ऑफिसर की टीम चलते चलते संत गुरु रविदास जी जन्म स्थल पे आ चुकी है। आइए, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। कई सारी योजनाएं काशी वासियों को फिर से पुनः सौगात के रूप में मिली हैं। बदलती काशी है। आप 10 साल पहले की काशी, मोदी जी के पहले की काशी और बाद की काशी का स्वरूप अब आप देखेंगे। इस बार एक महिलाओं का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार, यही कह के हम जो है नमः पार्वती फतेह। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, आपको शेर गोलबंदर में कैसा लगा। सबसे बड़ी बात है, मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सोनी जायसवाल है। मैं वुमेन्स एस्पिरेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ, समाज सेविका हूँ और बीजेपी नेत्री भी हूँ। तो जैसा कि मोदी जी आज यहाँ पर आए, रविदास जयंती जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं को उन्होंने यहाँ पर सौगात के रूप में दिया है, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज मोदी जी का ही देन है जो रविदास मंदिर इतने बड़े का प्रतिरूप दे चुका है और इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं, महिलाओं के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ भारत की महिलाएं घर में छिपी रहती थी, मतलब आगे बढ़ नहीं पाती थी, आज मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा वो आगे बढ़ रही हैं। और जितना भी इस समय बीजेपी में जितनी भी महिलाएं आगे बढ़ी हुई हैं, उतना किसी भी आप देखेंगे किसी भी नेता के उसके अंदर में नहीं आ पाई हैं। तो मोदी जी की ये देन है, बहुत बड़ी देन है कि महिलाएं आज आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और अपने अस्तित्व की पहचान बना रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मोदी जी का ही देन है। भारत की जनता मोदी जी पर बहुत ज़्यादा गर्व कर रही है। भारत की जनता ही नहीं, आज देश विदेश में मोदी जी भारत का नाम कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हम सभी की पहचान बढ़ाई जा रही है और बढ़ रही है, क्योंकि पूरे भारत में और पूरे विदेशों में भी मोदी जी को सभी लोग नतमस्तक कर रहे हैं और हम सभी लोग भी उनका नतमस्तक करते हैं और उनको एक सम्मान देते हैं कि वो आगे भी इसी तरह कार्य करते रहें समाज के लिए। हम सभी लोग मिल करके उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। कहा जाता है, मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो ये बात सच है। अगर हम सब एक साथ मिल करके साथ चलेंगे तो हमेशा विकास के ओर अग्रसर रहेंगे और हमारी जो भारत है वो हमेशा विकास की ऊंचाइयों पर छूती रहेगी। तो इसके लिए मैं बस मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद करूंगी, योगी जी का धन्यवाद करूंगी कि वो हमारे नेता हैं और वो 2024 में पूरी सत्ता के साथ वो फिर से वापस आएंगे, वो भी एक ऐतिहासिक जीत के रूप में आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मोदी जी आए थे और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। श्री राम लला के लोकार्पण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी कल रात बनारस एयरपोर्ट पे जैसे ही आए, वहाँ से लेकर के बरेका तक अपार जनसमूह, फूलों की वर्षा, जैसे लगा काशी के लोग धरती पर उतर आए। और आज महान संत गुरु रविदास जी के जन्मस्थली पर माननीय मोदी जी ने जो उनके 25 फुट ऊंचा मूर्ति का स्वागत उद्घाटन किया, ये भी अपने आप में एक संत है। 10 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का बनारस में सौगात दिए विकास कार्य का, और आज 14,000 करोड़ रुपए का विकास कार्य की योजना उन्होंने रखी है बनारस में। आने वाले 24 में ये जान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के लिए बनारस ही नहीं पूरे देश के लिए जो किया वो एक ऐतिहासिक चीज़ है। आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने और किसी पार्टी ने इतना योगदान देश के लिए नहीं किया, और 1 लाख करोड़ का विकास कार्य की योजना बनारस के लिए 10 साल में अकेले मोदी जी ने दिया। ये बनारस में एक इतिहास है कि हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे सांसद 1 लाख करोड़ 10 साल में दिए। आने वाला अगर 20 साल और करेंगे तो हमें लगता है कई करोड़ लाख बनारस की योजना में साबित होगा। गंगा जी हैं, काशी की धरती है, धार्मिक नगरी काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ धन्य होंगे लोग। और माननीय मोदी जी यहाँ बाहर से कई जगह से महिलाएं आई थी, हमने बात किया तो उन लोगों ने साफ साफ कहा कि किसी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला, किसी को रहने के लिए आवास मकान मिला, किसी को पीने के लिए पानी मिला, किसी को शौच के लिए शौचालय मिला बनारस में, और किसी को लोन, महिलाओं ने कहा कि हमें लोन मिला, हम उससे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का नारा जो है ये प्रचलित हो रहा है, धरती पर दिख रहा है कि चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सबके हित का अगर कोई कार्य कर रहा है तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो इसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमेशा बने रहें, और हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी से वो सांसद बने रहें।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और एक चीज है, यहाँ संग्रहालय का आज उद्घाटन इसके समागम के बाद माननीय मोदी जी ने किया है। म्यूजियम में जो भी जाएगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की ऐतिहासिकता जो है, इनको बाबा साहब अम्बेडकर का भी आशीर्वाद मिला था, संत गाडगे जी भी इनके साथ थे। तो ये दलित जाति के एक ऐसे संत शिरोमणि हैं जो आने वाले भविष्य में दलितों के उत्थान, विकास, उनके धर्म, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए इनके पद चिन्हों पर जो चलेगा वो दलित समाज को आगे ले जाएगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों के लिए। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि जब भी आते हैं नरेंद्र मोदी जी काशी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो कुछ न कुछ सौगात लेके आते हैं और बड़ी बड़ी सौगात लेके आते हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत हर्ष का विषय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि बहुत ही सौगात का विषय है। हर हर महादेव। आप अपना परिचय बताएं। मैं गुरुजी धर्मराज तिवारी अपने भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के सोल्जर कमेटी के अध्यक्ष हैं और इस समय जनता की सेवा में, अपने सीमा की सेवा के बाद समाज की सेवा में हृदय से जुड़े हुए हैं और देश की रक्षा पहले किए, अब समाज के बीच में भी मैं रक्षा के विषय को लेकर भी और विकास के विषय के लेकर भी मोदी और योगी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं वाराणसी से आज जो है, जो प्रधानमंत्री जी हमारे अभी काशी में मौजूद हैं और यह सिर गोवर्धन हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र धरती पर, जो आज से 647 वर्ष पूर्व भी उन्होंने इस स्थान को यह शिरोमणि के रूप में नाम दिया था, आज उसका चमत्कारी बन रहा है। और मोदी जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, मोदी जी संत है। अब जो है यानी जो विनाशकारक हैं, जो शत्रु हैं, जो हमेशा दैत्य रहे हैं, उनका अब संहार है, उनका अंत है। यानी मोदी जी संत हैं और अब जो है जितने भी शत्रु हैं उनका अंत है। इसलिए देश का विकास अब निरंतर चल रहा है। देश की जनता और उनके सच्चे भाव को पहचान चुकी है, जो सच्चे मन से देश की सेवा कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान देंगे, मैं सीमा की सेवा किया, LOC LAC सब पर मैं गया और मैं संपूर्ण अपनी सेवा करके पुनः मैं आया, इस काशी की धरती से गया और फिर आया। लेकिन मैं जो अपनी अनुभव किया, जो उससे पूर्व जो हम लोग की सेवा के समय में जो सरकार रही, हमारा संविधान का संचालन किया गया, उसमें पूरी तरह से देश के हाथ को बांध दिया गया। देश की रक्षा करने के लिए एक सैनिक की अहम भूमिका होती है। सीमा को सुरक्षा देने पर ही समाज और हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन वहाँ भी हाथ बांध दिया जाता था। आप देखे होंगे उन सैनिकों के गर्दन को काट के बाहर ले जाते थे शत्रु, और हाथ में हाथ बांध कर पड़े रहते थे। आज जो है हमारे पास वह हाथ खोलने वाले हमारे देश के शिरोमणि संत स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके आज माध्यम से गलवान जैसे धरती को हमने मुकाबला करके निहत्थे दिखा दिया और चाइना आज कहाँ पीछे चला गया, नाम निशान खत्म हो गया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सबको दे करके पाकिस्तान को एक साइड कर दिया और विश्व में G20 का अध्यक्षता करके दिखा दिया हमारे भारत का। यह हमारी भारत की पहचान रही है। ये इसका सारा पहचान का श्रेय जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी, मोदी जी ने कहा है, उनकी एक मिशन है कि मेरा मिजाज भी अलग है, मेरा मिशन भी अलग है। और इन चीज़ों को करने के लिए जब वो कोई भी संकल्प लेते हैं तो सिद्धि भी पूरा करते हैं। जिस चीज़ का शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं। यानी मोदी जी ने यह आज निरंतर धर्म की स्थापना किया है। आज से पूर्व में मुगल के समय पर जो आक्रांताओं ने हमारे उस मंदिरों का जो ध्वस्तीकरण कर दिया था, उन मंदिरों को फिर से पुनः निर्माण करके और इस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज संत शिरोमणि के स्थान पर आए मोदी जी आज इस सिर गोवर्धन का शिरोमणि की ताज की तरह ही नामकरण दिए। विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या, सोमनाथ, केदारनाथ सबको साथ में जोड़ते हुए धर्म की स्थापना करते जा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास करने में लगे हैं। आज बिजली कहिए, आज पानी कहिए, आज सड़क कहिए, विश्व की मॉडल हमारे भारत बन रहा है। और बनारस तक गलियों की शहर थी, अब सड़कों की शहर बन गई है। बनारस को जो विकास उन्होंने दिया
और जो देश को विकास दिया, हर किसी को जो सुरक्षा दिया, आज एकदम सामान्य पुरुष भी सड़क पर फ्री होकर के घूम रहा है। किसी के हाथों में आज हथियार नहीं दिख रहा है। आज जनमानस अपना हथियार फेंक चुका है और सब जीवन को शांति में जी रहे हैं, जहां सही सुरक्षा मिल रहा हो। जिस देश में शांति हो, जिस देश में व्यवस्था हो, आपस में सामंजस्य हो, उस देश से और बेहतर कौन हो सकता है। यह राम का देश है और राम का ही रहेगा। मोदी जी ने कहा है कि ये राम राज्य आ गया। 14 में घोषित किए थे कि सुंदर दिन आएंगे, और इससे क्या सुंदर दिन हो सकता है। आज जो है आप जीवन शांति में जी रहे हैं, हंसकर जी रहे हैं, विकास के पथ पर हैं। जगह जगह आपके लिए सारी चीजें, आवागमन का साधन मिल रहा है, संसाधन मिल रहा है। हर तरफ से खाली परिश्रम करने की जरूरत है। उन्होंने सिखा दिया कि हम स्वदेशी चीजों को ही इस्तेमाल करेंगे, हम आत्मनिर्भर रहेंगे, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारा देश हमेशा जो है विकास के पथ पर जाएगा। अब 2024 में, अर्थात 2014 में जो उन्होंने सीट पाई थी, उससे बढ़त होकर 2019 में आया। अब 19 से 2024 उससे बढ़ कर आएगा, यानी इस बार 350 पार, यह निश्चित है। इसलिए मोदी जी बड़े ही सराहनीय काम किए। हम सभी जनता, देश की जनता मोदी जी की जय जयकार मचा रही है। आज अब काशी में तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मोदी, हर हर महादेव, हर हर मोदी का नारा है। इसलिए आपके साथ ही मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश की जनता मोदी की माला बना करके उसके मिशन को, मन को जप रही है, कह रही कि ऐसा प्रधानमंत्री तो हर जन्म जन्मांतर होना चाहिए और भारत का ऐसे चमत्कारी विकास होना चाहिए। विश्व के नाम में 56 इंची जो है सीना करके घूमने वाला प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता को 56 इंची से भी सीना बना करके दिखा दिया। इसलिए नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।